अस्सलामुअलैकुम जी। तो हम एरे के मेथड्स पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम समझो कि ये हमारा लास्ट क्लास है एरे के मेथड्स के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास से डोम मैनिपुलेशन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है। सही। तो ये मैंने एक फ़ाइल बनाया है और यहाँ मैं console.log लिख कर इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर दूँगा सिंपल। सही है। और ये मैंने एक HTML का फ़ाइल बनाया है। इसके अंदर मैंने एक H1 का हेडिंग लगाया है। अब मैंने कोड को रन किया तो आप देख सकते हैं सिंपल। मैं यहाँ से अब जाऊँगा कंसोल के अंदर। सही है। आप F12 पर ऊपर लिखा होता है F12 बटन है एक, इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट भी कंसोल के अंदर जा सकते हैं। और राइट क्लिक के ज़रिए से इंस्पेक्ट पर क्लिक करके आप वहाँ से भी कंसोल के अंदर जा सकते हैं। सही है। अब यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हुआ कंसोल के अंदर, इसका मतलब है कि ये अटैच नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ पर हमने उसका पाथ नहीं दिया था HTML के अंदर, जिस जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने इस HTML के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट का टैग लगाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ाइल कनेक्ट हो चुका है। सही है। यानी HTML के साथ JS का ये फ़ाइल अटैच हो चुका है। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे और इसे मैं डेटा दूंगा एरे के अंदर। सही है। मैं सिंपल एक एरे बनाऊंगा और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। एरे बनाने के लिए सबसे पहले हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं। सही है। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स, फ्लोट, किसी भी डेटा टाइप्स के अंदर एरे के अंदर हम डेटा दे सकते हैं। तो सिंपल मैं ऑब्जेक्ट के अंदर इसे डेटा दूंगा। एरे के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस तरह, और फिर इसके अंदर मैं कुछ इस तरह डेटा दूंगा नेम, और मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैं इसे भी स्ट्रिंग के अंदर रख दूंगा नेम को। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर इस तरह आली लिख दूंगा और यहाँ पे कोमा, एंटर, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन के अंदर इस तरह लिख दूंगा एज, और फिर डबल कोटेशन और यहाँ पर कॉलन, और फिर इस तरह इसे मैं डेटा दे दूंगा। सही है। इस तरह मैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और एज लिख दूंगा, और थर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं ऐसे ही इसे पेस्ट कर दूंगा, और लास्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी इसको पेस्ट कर दूंगा। सही है। सिंपल। और यहाँ मैंने इन सब के नेम्स और एज चेंज कर दिए। सही है। अभी इसके ऊपर हम एरे का एक मेथड अप्लाई करेंगे जिसे फ़िल्टर कहते हैं, और देखेंगे कि फ़िल्टर कैसे काम करते हैं और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सही। अब मैंने एक को यहाँ पर प्रिंट किया जो वेरिएबल मैंने बनाया था, तो ये मेरे सामने एरे बनकर आ चुकी है। सही है। और इसके अंदर मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, तो वो नेम और एजेस के साथ वो ऑब्जेक्ट्स आ चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर अगर एड डॉट फिल्टर लिख दूँ, सिंपल काम करते हैं। यहाँ पर जेएस फाइल के अंदर मैं सिंपल फ़िल्टर बना लेता हूँ। ये हमने एक एरे बनाई है ऊपर ए के नेम से। सी इसके ऊपर मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा तो सिंपल ये मैप की तरह ही होता है, डॉट फिल्टर, और मैंने 2 पैरेंथेसिस लगाए। अब इसके अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं जैसे कि हमने मैप के अंदर बनाया। मैंने पैरेंथेसिस डाली, उसके अंदर आइटम लिखा है इज़ इक्वल टू ग्रेटर देन, फिर मैंने करली ब्रैकेट डाली है। सही है। और हम फंक्शन के अंदर सिंपल एक रिटर्न देते हैं। सही है। जहाँ पर हम वैल्यू को या जो हमारे पास डेटा होता है उसको प्रिंट करते हैं आउटपुट में जो हमें दिखाना होता है। सिंपल। अब मैंने आइटम लिखा है तो ए के अंदर जितने भी डेटा हमने लिखा है ऊपर एक वेरिएबल के अंदर जो एरे हमने सेव किया वो सिंपल आइटम के अंदर आ चुका है। सही है। अब मैंने रिटर्न के अंदर इस आइटम को जो है पास किया है, तो इस फ़िल्टर को अगर मैं पेस्ट करूँगा तो मेरे पास जो ऊपर एरे बनाए मैंने सिंपल मेरे पास आउटपुट में वो शो होगा। सही है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लिख दूँ आइटम, और फिर मैं ब्रैकेट डालूँ उसके अंदर मैं लिख दूँ एज। सही है। स्ट्रिंग के अंदर, और मैं आगे कुछ इस तरह कंडीशन बनाऊँ लेस देन इज़ इक्वल टू 30। सही है। मैं इसे कह रहा हूँ कि जो एज 30 के बराबर हो, इक्वल हो, और या कोई एज 30 से छोटा हो। सही है। तो उसे आप प्रिंट कर दो। अब मैंने एक कंडीशन बनाया है, इसके ऊपर मैंने एरे के ऊपर मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया। अगर मैं यहाँ से पेस्ट कर दूँ और एंटर कर दूँ तो
ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं उस एरे में से, जिस एरे को हमने ऊपर बनाया था। सही है, इसके अंदर हमने 4 ऑब्जेक्ट सेव किए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट आए हैं क्योंकि हमने इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई किए हैं। सही है, फ़िल्टर ने काम क्या किया कि इसने देखा कि 30 जो इसने लिखा है इसके इक्वल कोई एज है या इससे लेस देन है, यानी इससे छोटा है, तो उसने सिंपल उसे प्रिंट कर दिया। मैंने 35 लिखे है, तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। सही है, इसमें हसन का जो एज है वो 35 है, तो 35 ये इक्वल है। सही है, और बाकी 25 और 28 ये इसे लेस देन है, जो हमने 35 लिखा है। सिंपल इस तरह हम फ़िल्टर अप्लाई करते हैं किसी भी एरे के ऊपर। सही है, यहाँ हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड आता है। सिंपल अगर मैं एक बी का वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर मैं कुछ लिख दूँ, वेब और स्पेस डेवलपर। सही है, और अगर इसे मैं एंटर कर दूँ तो बी के अंदर वेब डेवलपमेंट सेव हो चुका है। सही है, अब यहाँ पर एक मेथड आता है स्ट्रिंग का, डॉट स्टार्ट विद। सही है, और जैसे कि आपको पता है कि कोई मेथड अप्लाई करने के लिए हम मेथड का नेम लिखते हैं, आफ्टर दैट हम पैरेंथेसिस डालते हैं। सही है, अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा W, तो नीचे आप देख सकते हैं कि आया है ट्रू। अब ये मेथड काम क्या करता है, ये देखते हैं कि जो वर्ड W से स्टार्ट होते हैं तो उसे आप प्रिंट कर दो, और जो वर्ड W से स्टार्ट नहीं होते तो आप उसे प्रिंट नहीं करो। अब मैंने यहाँ पर D लिखा है, तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि फॉल्स है। सही, अब मैंने W फिर लिखे तो नीचे ट्रू आ रहा है। सही, ये कह रहे हैं कि आपने जो W लिखा है, ये जिस स्ट्रिंग के ऊपर आप ये मेथड अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये ट्रू है। सही, उसका पहला वर्ड W है। अब मैंने ए लिखा है तो आप देख सकते हैं कि फॉल्स, और अब फिर ट्रू आया है। सही है, तो ये एक मेथड है स्ट्रिंग का कि जब हम किसी स्ट्रिंग को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो इस तरह इसके ऊपर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। सही, इसी तरह यहाँ मैं नीचे एक और फ़िल्टर बनाऊँ, एड डॉट फ़िल्टर। सही है, जैसे हमने ऊपर बनाया था, और पैरेंथेसिस आफ्टर दैट मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बनाऊँगा, सिंपल पैरेंथेसिस डालूँगा, इज इक्वल टू ग्रेटर देन और करली ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं आइटम लिख दूँगा सिंपल। सही है, और यहाँ अगर मैं लिख दूँ कुछ इस तरह, रिटर्न, और मैं लिख दूँ यहाँ पर आइटम और लार्ज ब्रैकेट, आफ्टर देन मैं इसके अंदर लिख दूँ नेम। सही है, और मैं यहाँ पर अभी ये मैंने जो टारगेट किया नेम को, इसके अंदर पड़ा हुआ है स्ट्रिंग। सही है, तो इसके ऊपर अब मैं स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने लिखा है स्टार्ट विद, और अब ये हमने जिस एरे के ऊपर ये फ़िल्टर लगाया हुआ है, यानी ए, अब इसके अंदर जिस ऑब्जेक्ट के नेम का जो वर्ड हमारा इस स्टार्ट विद के साथ सेम होगा तो उसको सिंपल वो प्रिंट कर देगा। सही है, अब यहाँ पर मैं इस फ़िल्टर को अप्लाई करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो नीचे आप देख सकते हैं कि 0 है। सही है, कुछ भी नहीं है। के नेम से कोई भी किसी भी नेम का पहला वर्ड के स्मॉल नहीं है, लेकिन अब मैंने के कैपिटल लिखा है और मैंने एंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आया है। सही है, जिसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल है, यानी के। सही है, खालिद, तो इसने सिंपल इसे प्रिंट किया। लेकिन जब हमने स्मॉल लिखा था के, सही है, तो यहाँ पर एम्प्टी शो करा रहा था। सही है, क्योंकि हमने खालिद का जो के वो कैपिटल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम स्टार्ट विथ के अंदर स्मॉल के दे रहे हैं। सही, तो इस वजह से यहाँ पर एम्प्टी शो करा रहा है। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि कोई स्मॉल में भी कोई वर्ड लिखे और वहाँ पर अगर चाहे उसका पहला वर्ड कैपिटल हो फिर भी प्रिंट कर दें। तो इसका हल क्या है, जो हमने स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड पढ़ा था, डॉट टू लोअर केस, तो यहाँ पर अब वो मेथड काम आएगा। सही है, कि हम वो यहाँ पर अप्लाई करें तो जो भी स्मॉल में भी लिखेगा तो हमारे पास
और जो अगरचे उसका पहला वर्ड कैपिटल होगा तब भी वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग के ऊपर टू लोअर केस अप्लाई कर दूँ, ये मेथड है सही है। अगर आपने वो क्लास देखी हो तो आपको पता होगा, ये टू लोअर केस एक मेथड है जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके वर्ड्स को स्मॉल के अंदर लाने के लिए, सही है। किसी स्ट्रिंग के वर्ड कैपिटल हो उसको हम स्मॉल में चेंज करने के लिए टू लोअर केस का एक मेथड है, इसे हम अप्लाई करते हैं। अब मैंने केस स्मॉल में लिखा है, एंटर किया, लेकिन फिर भी हमारे पास खालिद शो हो रहा है अगर चाहिए इसका पहला वर्ड कैपिटल है। तो अब आपने देखा कि टू लोअर केस को हम कैसे यूज़ करते हैं किसी स्ट्रिंग के ऊपर, सही है। जहाँ हमें कोई वर्ड्स लोअर केस में यानी स्मॉल के अंदर चाहिए होते हैं तो वहाँ पर हम टू लोअर केस को यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ जो हमने ए वेरिएबल के अंदर ये डेटा दिए इसे हम जेसन कहते हैं, सही है। हमने इसे जेसन में डेटा दिए और इसके अंदर हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए और हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, सही है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और फिर उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डिटेल्स और इसके अंदर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो बना सकता हूँ, सही है। और इसे हम सिंपल नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है, सही है, जिसको मैंने डिटेल्स के वैल्यू के अंदर रखा है। और इसके अंदर मैं कुछ इस तरह लिख दूँ सन ऑफ और कॉलन, आफ्टर दैट मैं यहाँ पर लिख दूँ हेलो, सही है। और मैं यहाँ पर अगर एक और ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाना चाहूँ तो भी बना सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिख दूँ एड्रेस और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ सिंपल। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इस तरह सिटी और कॉलन, आफ्टर दैट मैं इसकी वैल्यू सेट कर दूँगा कराची खोमा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट नंबर, जो भी एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्रीट नंबर और मैं कॉलन डाल देता हूँ। आफ्टर दैट मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, तो सही है। यहाँ पर मैंने एक कोमा नहीं डाला है तो एरर दे रहे। अब ये सेट हो गया। ये मैंने सिंपल एक एरे बनाया और इसके अंदर मैंने चंद ऑब्जेक्ट्स बनाए, सही है। और फिर उसके अंदर मैंने इसका एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाए डिटेल के नेम से, और उसके अंदर मैंने एक और नेस्टेड ऑब्जेक्ट बनाए एड्रेस के नेम से, सही है। और उसके अंदर मैंने कुछ डेटा दिए। अब अगर मैं ये स्ट्रीट नंबर इस डेटा को मैं इस एरे से निकालना चाहूँ और किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना चाहूँ तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कुछ इस तरह अली एड्रेस और मैं यहाँ पर इज इक्वल टू, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल मैं जो वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ अली एड्रेस, इसके अंदर मैं स्ट्रीट जो नंबर है इसको सेव करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिस एरे का डेटा में सेव करना है तो उस एरे का नेम सबसे पहले लिखेंगे, तो वो है हमारे पास ए। अब जब हमने ए लिखा, इसके बाद जब हम किसी एरे के अंदर जाते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं लार्ज ब्रैकेट, सही है। अब मुझे उसका इंडेक्स नंबर डिफ़ाइन करना होगा और वो है ज़ीरो, सही है। स्ट्रीट नंबर का इंडेक्स नंबर ज़ीरो है। आफ्टर दैट मैं जो है डिटेल के ऑब्जेक्ट के अंदर जाना चाहता हूँ, तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाने के लिए हम लगाते हैं डॉट। तो मैंने डॉट लगाया, डिटेल के ऑब्जेक्ट के अंदर गया। अब मैंने डॉट लगाया और एड्रेस लिखा है, सही है। इसके बाद मैं डॉट लगाऊंगा और सिंपल ये जो हमने एक स्ट्रिंग बनाया है इसको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर दूंगा, सही है, कुछ इस तरीके से। सही, तो ये मैंने स्ट्रीट नंबर को टारगेट किया। अब अगर मैं यहाँ पर अली एड्रेस को console.log के अंदर प्रिंट करूँगा तो सिंपल मेरे पास वो वैल्यू आएगा जो यहाँ पर स्ट्रीट नंबर के अंदर सेव हुआ होगा, सही है। मैं यहाँ से console.log कर देता हूँ और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर इसके अंदर पास कर देता हूँ, सही है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो स्ट्रीट का जो वैल्यू था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, यानी 5000। अगर यहाँ से मैं इसे चेंज कर दूँ और मैं यहाँ देखूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू
चेंज हो चुका है। तो इस तरह हम जेसन के किसी भी एलिमेंट या एरे के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी डेटा से हमें कोई चीज़ उठाना होता है तो सिंपल हम इस तरह उठाते हैं। सही है कि जब हमें किसी एरे के अंदर जाना होता है तो हम लार्ज ब्रैकेट लगाते हैं, और जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाना होता है तो हम डॉट लगाकर उसके अंदर जाते हैं। आफ्टर दैट हमें किसी स्ट्रिंग का वैल्यू उठाना होता है तो उस स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं। सही सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रीट नंबर लिखा है तो मेरे पास उसका वैल्यू आ चुका है। सही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मेथड्स देख चुके हैं जो ज़्यादा यूज़ होने वाले थे स्ट्रिंग के और एरे के। सही है। आफ्टर दैट हम जाएंगे डोम मैनिपुलेशन के अंदर। अब डोम मैनिपुलेशन क्या है, अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि डोम मैनिपुलेशन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे करते हैं।